अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे भाई। वालेकुम सलाम। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, क्या बोले तो एक आपका छोटा सा मुझे तारुफ पेश कीजिए कि आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है और आप किस बात से आपको कश्मकश में डालने की बिना को आप मैसूर आके क्या मुद्दे को आप बात करना चाहते हैं, क्या सफाई पेश करना चाहते हैं आप? क्या भी नहीं, मैं रामनगरम से फरहान शरीफ, हमारे दादा का नाम हुसैन शरीफ, नवाब साहब कहती उनको रामनगरम में। और एक दिन 2 दिन पहले अकरम शरीफ आपको यहाँ इंटरव्यू दिए अफसर मैसूरी कने, क्या हमारे घर के रिलेटिव से वो क्या लोन क्लियर कर डालियो मैं उनका कर ले को, वो बारे में मैं बात करने आई हूँ। प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करने आई हूँ। प्रॉपर्टी मतलब जिस वीडियो में मैं, आप शायद मेरा वीडियो देखे होंगे, किसी न्यूज में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी मतलब जिस अम्मा जान की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं उससे तो जुड़ा हुआ नहीं है क्या? उससे जुड़ा हुआ है वो। हाँ, ये बताइए वो अम्मा जान कौन है और वो प्रॉपर्टी का जो भी डिटेल्स में कब से और कहां तक और अब स्टेज कहां पे लेवल पे आया हुआ है वो, और इसमें अकरम शरीफ का क्या है और अलीमुल्लाह शरीफ इसमें क्या किरदार पेश कर रहे हैं, ये मुझे आप खुल के बताइए, घबराइए इंशाल्लाह। ये 94 की बात है। ये 94 में हमारे दादा सुल्तान शरीफ, अकरम शरीफ के उनके अब्बा, उनके वालिद, अकरम शरीफ के वालिद सुल्तान शरीफ, हमारे दादा हुसैन शरीफ को उन्होंने पेपर दिए थे इसे सुल्तान शरीफ को। वो क्या वास्ते उनकी दोस्ती में क्या वजह से दिए थे वो मालूम नहीं। अकरम शरीफ के वालिद को? जी, अकरम शरीफ के वालिद को हमारे दादा हुसैन शरीफ उन्होंने दिए थे। बाद 95 में सुल्तान शरीफ का इंतकाल होगा। उसके बाद 95 के बाद से 98 तक हमारे दादा हुसैन शरीफ अकरम कने फिरे, क्या पेपरान के वजह से। जी, उन्होंने अकरम शरीफ क्या बोले, मैं ये मंगो देता हूँ, लोन क्लियर कर को तुम्हारे पेपरान देता हूँ, कर ले कोई साथ फिर 98 तक भी 98 में हमारा दादा इंतकाल हो गया। उसके बाद 2000 से अकरम शरीफ के पास से हमारे दादी उनके घर को लगातार जाना आना सब शुरू करे पेपर के वजह से। पेपरान दिला दलो, लोन क्लियर कर को, पेपर मंगो दियो, बैंक से कर ले को, अकरम शरीफ के पास लगातार फिरते गए। अकरम शरीफ भी 1 से 3-4 मरतबा हमारे घर को आए, आपको क्या कि पेपर को सही ना करा ले, क्या कि आपको बोला गए मैं मंगो देता हूँ खाला जान, आपको मंगो देता हूँ कर ले को, वैसा बोलने को ठगा दे ले। जब हमें छोटे ये 94-95 से उम्र उस वक्त को, जिस वक्त को उनका आना जाना था 98 आपके दादा का इंतकाल होने के बाद, आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? लगभग डाल लीजिए हिसाब, मेरा आज 34 आज एज। 34 मतलब 25 प्लस तकरीबन 10 या 7-8 साल की आपकी उम्र थी। 6-7 साल 7-8 साल। ये ताल्लुक से बाद में आपको एक सवाल करूंगा जी। आपकी उम्र 7 साल थी, 7 साल या 8 साल आना जाना था। आगे बताइए। अकरम शरीफ आना जाना शुरू करे, पेपर को क्या कि सही दलाले को गए, मैं मंगो देता हूँ पेपर कर ले को, आको हमारे दादी को बोला को बात कर ले को गए। 2010 तलगा 2011 तलगा भी हमने फिर सो चुनो हमारे दादी को। उसके बाद क्या करे, अकरम शरीफ हमारे दादी को मार को भेजे और उनकी अहलिया औरत, उनकी जो बीवी, उन्होंने क्या करे, बाहर ढकल को अगल दल दले, किसे देखो ही पेपरा उनका ले जाको मंगलियो कर ले बोल दले। अब अकरम शरीफ के अब्बा वालिद उनको देखे तो अब वो खबर में जाको नहीं पूछ सकते। अब वो अकरम शरीफ आपको कबूल लेते सो, मैं मंगो देता हूँ, हमारे बाबा का हक कर्ज कर ले, आपको क्या कि बड़े बड़े बात करे, आपको वादे सब कर डाल को, लास्ट में वैसा कर डाले, हमारे दादी को मार को भेज डाले। 2011 जब उन्होंने मैसूर को आना जाना शुरू करे, जब तक लगा हमने मालूम नहीं था कि क्या वस्ते कि वो ये फिर रही सो मैसूर को कर ले, हमें क्या समझ लिया उनके भाना जा रही आ रही फैमिली है ना कर ले को, हमें वो सोच ले को रह गया। 2013 में अचानक अलीमुल्लाह शरीफ, सुल्तान शरीफ के बड़े बेटे अलीमुल्लाह शरीफ, हमने मालूम नहीं कौन उन्होंने, अचानक हमारे घर को आए। यानी कि जो इल्जाम डाला गया है अम्मा जान की प्रॉपर्टी को, जी, उनके अकरमुल्लाह शरीफ जी, जो उनके बड़े भाई हैं अलीमुल्लाह शरीफ जी, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी, उनकी बात कर रहा हूँ, अलीमुल्लाह शरीफ। बताइए।
तो आको अचानक आको उन्होंने क्या करे, तुम्हें आको जाते थे ना मेरे पास, मैं हमारे बाबा का खर्च हुआ, मेरा फर्ज हुआ, मैं अदा करता हुआ, मैं मंगो देता हूँ पेपर कर ले को आको उन्होंने हमारे साथ खड़े। जब हमें क्या करे, हमारे दादी को पूछे ये क्या वास्ते, क्या ये इनो सब इनो कई कुआरी सो क्या ये कर ले पूछने में, उसके बाद हम ना पूरी स्टोरी बोले उन्होंने। अकरम शरीफ के पास हमारे घर के पेपरा ही बा, उन्हें रख दे बैंक में कर ले उन्हें। उसके बाद उसका बोले जब तक भी हमने मालूम नहीं था। उसके बाद अलीम अंकल उन्होंने हमना क्या करे, 2013 के बाद उन्होंने हमना बैंक को बुला ले जाना आना सब बल्ला का फिरे। उसके बाद 2018 में अचानक बैंक का मैनेजर अलीम अंकल को फोन करता है, तुम्हारे पेपरा मिल को ही कर ले को। अव्वल हमने क्या बोलता, तुम्हारे पेपराश नहीं है बैंक में, मालूम नहीं कौन से पेपरा ही क्या ही कर ले बोलाता। 2018 में अचानक फोन कर को बुलाता है, तुम्हारे पेपरा मिल को ही आओ कर ले को। एक बात क्लियर करता हूं, आपको कॉल आने से पहले सबसे पहले बैंक मैनेजर अलीमुल्ला शरीफ को कॉल किया गया था जी, ठीक है जी जी। आपकी प्रॉपर्टी थी जी, आप फिर रहे थे, आपकी अम्मा दादी जी अलीमुल्ला अकरमुल्ला शरीफ जी सप्लाई हुए थे जी, उनके रिलेटेड से काम चल रहा था, लेकिन कॉल अकरमुल्ला को भी नहीं आया, नहीं आपको भी नहीं आया, नहीं, आपकी दादी को नहीं। इसके बिना को अलीमुल्ला शरीफ को खुद बैंक मैनेजर ने कॉल करके कुछ बात करने के लिए पेपर से रिलेटेड बैंक को बुलाया गया जी। आगे बताइए सर। 1 मिनट सर, उस वक्त सिर्फ मैनेजर की तरफ से अलीमुल्ला शरीफ को बुलाया गया था, क्या साथ साथ में आपकी फैमिली भी थी? खाली पूरी फैमिली के साथ जो पेपर है मिलको है पेपर फैमिली का ओनर उनके साथ आओ कर ले को बोले उन्होंने मैनेजर। जब उन्होंने अलीम अंकल क्या करे, हमना फोन कर को बैंक का मैनेजर फोन करिया है, आओ पेपर मिलको है कहते तुम्हारा घर का पेपर कर ले बोल को हमना बुलाए। मैं हमारे दादी हमारा बड़ा भाई सब पूरे बैंक को गए, जाको ने क्या करे टेबल को पेपर रखा, लियो तुम्हारे पेपर आंगर ले को। जब उठा को हमारे दादी देखे ये घर के हमारे इस पेपर आंगर ले को, जब हमें अलीम अंकल पूछे ये ले को जा सकती हैं क्या आंगर ले को, जब बैंक का मैनेजर क्या बोलता है नहीं थोड़ा इश्यू है, ये पूरा हो गए के बाद उसका मैं तुम ना देता हूँ पेपर, जब तलाका नहीं देता पेपर कर ले बोल को क्या करता और पेपर रख लेता। 2018 की बात। उसके बाद 2018 तलाका आज 2025। अब उन्होंने अकरम शरीफ क्या बोले एक दिन 2 दिन पहले वीडियो में, वो बैंक का लोन क्लियर कर दे लिया कर ले को बोले अकरम शरीफ। अब लोन क्लियर करने के बाद बैंक वाले नहीं रख लेते पेपर, बुला को ओनर को दे डालती। अब ये 2025 आज तक अभी हमारे पास हमने पेपर आपको नहीं। 2018 में आपको पता चला जी, डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं जी, लेकिन उसके बावजूद बैंक मैनेजर ने खुद कहा कि कोई इशू ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाकी है। हाँ। और उसने उसी वक्त फिर आपके डॉक्यूमेंट्स उठा के अपने पास रख लिया। तकरीबन आज को मतलब ये ईयर से रिलेटेड लेके 2018 से 2025 के दरमियान है, तकरीबन 6 या 7 साल का अरसा गुजर चुका है जी, ठीक है जी। आज तक आपको अपनी मतलब आपके दादी और दादे के प्रॉपर्टी के रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचे हुए नहीं है। नहीं, ये आप ये कंफर्म है ना? जी कंफर्म। आप होशो हवास में कह रहे हैं कंफर्म, किसी का इश्काला हुआ नहीं है? किसी का नहीं है इश्काला हुआ। अलीम अंकल ले को बहुत फिरे हमना, और उन्होंने एक कंडीशन क्या रखे 2013 में पूरा फिर को करा तू 1 रुपया आज तक उन्होंने लिए नहीं, यह अल्लाह भी गवाह है, 1 रुपया लिए नहीं उन्होंने आज तक। उन्होंने बहुत मेहनत करे उन्होंने। अकरम शरीफ हमने बहुत पानी पिला दिया। मैं जाको खुद पूछा अकरम शरीफ को, क्या कौन से ईयर में आप पूछे उनसे सवाल किए थे और क्या किए थे? 2000 नहीं ख्याल नहीं है मुझे वो। तकरीबन आपकी एक बालिग उम्र होने के बाद आपको जब समझ में आया कि हमारे ताल्लुकात में इनका बिगाड़ है, इनो दखल अंदाजी में है, हमारी प्रॉपर्टी को हमारे पेपर पे कब्जा जमाए हुए, जब आपको होश आया, आपको मालूम पड़ा, जब आप इनसे मुलाकात करके सवाल किए अकरम शरीफ से, जो अलीमुल्ला शरीफ के छोटे भाई, बताइए आप। अब वो पूछने में क्या बोले, पेपरा नहीं ही बैंक में, वो गमगी पैसे देते जाको कांति भी कड़ा लो पेपरा, वैसा
बोल डाले उन्होंने। जब 2018 में अलीम अंकल को फोन आता है, पेपर तुम्हारे मिल को ही कर ले को, जब कैसा पेपर मिल गए। अब अकरम शरीफ झूठ ना बोले हैं, अब इनके अब्बास ना रखो थे सो, जब इन्होंने आको क्या करे, मैं खरस फेड़ को ये कर डालता हूं, तुम्हारा पेपर दिलाता हूं गए। उसके बाद क्या बोले, पेपर गमगी नहीं पेपर गए। उसके बाद 2018 में कैसा मिल गए पेपर, वो भी बैंक का मैनेजर नहीं दिया हमने पेपर। इसमें क्या की इश्यू है, मैं वो क्लियर करको उसके बाद उसका दे दूंगा बोल दिया। अब 2000 अब उन्होंने परसों कल के परसों वीडियो में क्या बोले, लोन क्लियर कर डालियो, मैं क्या भी नहीं है बैलेंस, लोन क्लियर कर डालियो कहे 2018 में। 2025 अब तक लगा कि बैंक मैनेजर बुला को हमने पेपर नहीं दे रहा है। ये अकरमुल्ला शरीफ का जी चोरी जी, उसको से सीना चोरी, हाँ ठीक है, चोरी उसको से सीना चोरी, यहां तक के बैंक मैनेजर से लफड़ा करके, प्रॉपर्टी के हकदारों से लफड़ा करके, फिर मैसूर में आके उनके भाई से लफड़ा करना चाह रहे हैं। उनके मनसबे क्या है मुझे नहीं पता, उनकी प्लानिंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाह रहा हूं, सबूत मेरे पास मौजूद है, सबूत मेरे पास मौजूद है, इसके बिना फिर भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अकरम भाई आपसे गुजारिश है कि आप रेडी होके, कल मैं वादा किया था 2 या 4 दिन आपको मैं टाइम दूंगा ये सबूत पेश करने के लिए, 3 दिन बाकी हैं, आप तैयार रहिए, आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। जिस तरीके से जिस न्यूज चैनल में आपने अपने भाई का मजाक उड़ाया हुआ है, झूठे बेबुनियाद इल्जाम डाले गए हैं और मैसूर की अवाम से अपील किए करके गए हुए हैं आप, और मैं आपसे राब्ता करने के बावजूद उसके सबूत और डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिए, और तकरीबन 5 दिन का अरसा गुजर चुका है, आप फिर अपने वीडियो पे सफाई पेश करने के लिए नहीं आए, और फिर मुझे ये सबूत मिला हुआ है। अब भी बहुत कुछ काम बाकी है, मैं करने वाला हूं इंशाअल्लाह। बताइए साहब, आगे आप। सर आप थोड़ा दादी के, अपने दादी के बारे में बताइए कि आज भी वो मौजूद है या नहीं? जी है, उन्होंने आज भी मौजूद है। उनकी एज 90 ईयर, 90 साल उनको एज। उन्होंने आज भी परेशान ही, पेपर की वजह से आज भी परेशान ही। उन्होंने क्या होता है, मैं मर गई तो मेरे बच्चा का क्या होता है, ये घर का क्या होता है, आज भी परेशान ही। उन्होंने आको अकरम शरीफ उनकी फैमिली मैटर का क्या है बोल को जान सकते थे। हमारे घर के पेपर का, हमारे घर का लोन का क्लियर कर डालियो कर ले, कैसा बोले। अब उन्होंने लोन क्लियर करे तो 2025 मैनेजर बुला को पेपर दे सकता ना, अब तक लगा बैंक में क्या कर रही पेपर, इनो कैसा बोल डाले लोन क्लियर कर डाली कर ले को। अब लोन क्लियर कर डाले, बैंक का मैनेजर नहीं रखता पेपर, बुला को दे डालता है। अब उन्हें कैसा बोल डाले अकरम शरीफ। आसिम भाई आप आओ, आपको रामनगर में, मैं रामनगर वाले से भी अपील करता हूं, आसिम भाई और एक शारण वाले, रामनगर वाले, पूरे मिल को बैंक को जाओ हमारे पेपर दिलाओ हमना। मेरी एक गुजारिश, इसके पीछे अलीम अंकल बहुत मेहनत पड़ी, 1 रुपया ले को नहीं आज तक लगा। इन्होंने क्या फ्रॉड कर को क्या करेंगे अकरम शरीफ मालूम नहीं। हमारे पेपर हमने होना 2025 आज लोन क्लियर कर डाले तो 2025 तक क्या कर रही पेपर, हमारे पेपर हमने दिलाओ होता। आज मैं रामनगर वाले के अवाम से बोल रहा हूं, आसिम भाई से बोल रहा हूं, और आपको आज की दस्तक मुनव्वर जिलानी उनको भी गुजारिश कर रहा हूं मैं, और मैसूर के अवाम से बोल रहा हूं। उन्होंने आपको मैसूर के अवाम से बोले ना, अलीमुल्ला शरीफ क्या की टॉर्चर दे रही, क्या की ये क्या क्या कुछ बोले उन्होंने, बहुत ये करती कर ले को, क्या ब्लैकमेल कर रही अलीमुल्ला शरीफ, ब्लैकमेल कर रही कर लेगा ना। हमारा काम कर को दे रही उन्होंने, आज तक 1 रुपया लिए नहीं अलीमुल्ला शरीफ, नहीं दूसरे क्या ब्लैकमेल कर रही, क्या कुछ सबूत है क्या, खुद हमें खुद सबूत ही। आज उन्होंने हने में हमें घर में ही, नहीं तो कब की चाहो हमारे घर में कब्जा कर ले बढ़िया था अकरम शरीफ जी। उसके वास्ते
आज की दस्तक मुनव्वर जिलानी और आसिम भाई और मैसूर की अवाम और रामनगर की अवाम, उनसे गुजारिश करते हो पूरे मिल को हमारा साथ दियो, हमारे घर के पेपर हमने दिला दलो। इंशाअल्लाह फरहान साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मेरे और आप जैसे और अलीमुल्लाह शरीफ जैसे लोगों की बहुत कमी है। आवाज उठा के और लोगों का सपोर्ट करने से रिलेटेड और उनका हक दिलाने से रिलेटेड और अवाम की मदद करने से रिलेटेड बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इस माहौल में ऐसा दौर चल रहा है कि सब एक दूसरे की जान पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं, एक दूसरे की मालों को हड़पे हुए हैं, एक दूसरे के ओहदों को, जिम्मेदारियों को सवाल उठाए हुए हैं। चोर उचुके अनपढ़ लोग मनसबों पर बैठे हुए हैं। मैं एक गुजारिश कर रहा हूं अपने मैसूर की अवाम से, जिम्मेदारों को देखकर, परखकर, चुनकर उनकी नॉलेज, उनका एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड सब तहकीक करके उनको मनसबों पर बिठाइए, वरना देखिए ये परेशान, मैं परेशान, अलीम भाई परेशान, कौन इसकी वजह? ऐसे अकरमुल्लाह शरीफ जैसे अनपढ़, जाहिल, गवार, झूठे, बेवकूफ इंसानों की वजह से गरीब अवाम बैंकों के चक्कर, गलियों के चक्कर, ये एक दूसरे शहर के चक्कर लगाए हुए अपने घरों की, अपनी प्रॉपर्टी की ढूंढने, इनका हक दूसरे दबा कर बैठे हुए। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, इंशाअल्लाह जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी भी मामले में क्यों ना हो, इंशाअल्लाह मैं या अलीम भाई के खिलाफ जाकर काम सही या अकरम के खिलाफ जाकर काम सही, इंशाअल्लाह आपके डॉक्यूमेंट्स लाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जान से उम्मीद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिला ले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गया, ये एक बात मैं दूसरी एक बात करना चाहता हूँ। ये कुछ वो केईबी से रिलेटेड एक सवाल करते थे, मतलब एक मंजे मेरा भाई केईबी में भी जीना हराम कर डाला है, और केईबी वाला उनको बोला कि क्या करके बोले तो निम्दे इदु ब्लड निम अपंदने इदु ब्लड तुम्हारा बाप का चीने क्या खून करको, नौजुबिल्लाह ये गलीज बात अपने बाप और माँ को बोल डाले से तुम्हें, ये भाई को नहीं बोले तुम्हें, ये इल्जाम डाले। याद रखो, माँ बाप जन्नत को जाने का एक जरिया, माँ बाप की जन्नत को जाने के जरिए में तुम्हें खिलवाड़ कर डाले सो। आपको शायद मैं अलीम की खिलाफ बात कर रहा हूं, सो सबूत के बिना पर बाद में मैं इनके सपोर्ट में बात करता हूं इंशाअल्लाह। आज भी मैं तुम्हें अपील कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, आको मुझे मिलो और वो सबूत दियो, और वीडियो को नहीं तो आपको बोलो, नहीं तो मैं मैसूर में नवे रामनगर को आने वाला हूं इंशाअल्लाह। जो मस्जिद का नाम लिए वो तालुका से भी बात करता हूं, उनको भी आपके बारे में तहकीक करता हूं। जिस केईबी के बारे में आप बोल कोई, वो केईबी में भी जाकर तहकीक करता हूं। जिस अम्मा जान यानी कि इनके दादी आपकी अखलाक से लेकर उनको भी आपको मैं आपके अखलाक के बारे में बात करता हूं। आपके रामनगर में भी आपको वो ताल्लुक से रिलेटेड गंदा खून मेरा भाई ने वो क्या की बातें जो बोले, मैं तो इंशाअल्लाह ये 4 दिन के असरे के अंदर बाहर में आतो में इंशाअल्लाह, और मैं